कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को बचाओ जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। धोखा हो गया हरियाणा के लोगों के साथ। हरियाणा में बना दी धोखे से सरकार। शराब का महकमा किसके पास गया? एक्साइज के महकमे से कौन लूट रहा है? माइनिंग के महकमे से कौन लूट रहा है? पंचायत के महकमे से कौन लूट रहा है? समझौता 5100 बुढ़ापा पेंशन का नहीं था। समझौता अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था। समझौता हरियाणा को आपस में महकमे बांटकर लूटने का था। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, किसने मांग करी थी कि पक्की भर्ती को कैंसिल करके अग्निपथ योजना आप अग्निवीर कच्ची भर्ती लेके आओ? किसने मांग करी थी? परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इनका क्या काम है भाई? मेरे को इस बात की टीस है कि मेरा प्रदेश, मेरा किसान, मेरा मजदूर, व्यापारी जो खुशहाल था आज कहां? आशीर्वाद देने आया हूं। आप कहो इस सरकार से टक्कर ले लूं, साथ दोगे? हाथ खड़े करके बता दो, दोनों सीट यहां से जिताओगे? आशीर्वाद देने आया हूं। आप कहो इस सरकार से टक्कर ले लूं, साथ दोगे? हाथ खड़े करके बता दो, दोनों सीट यहां से जिताओगे? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के गढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर दहाड़ लगाई। दादरी से अपना खून का रिश्ता बताते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस जन आक्रोश रैली में भाजपा जसपा सरकार पर खूब गरजे और इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी पीछे नहीं रहे। एक तरफ हुड्डा ने जहां चौधरी बंसीलाल को विकास पुरुष और अपना प्रेरणा स्रोत बताया, वहीं भाजपा सरकार के परिवार पहचान पत्र व पोर्टलों के विरोध में मंच से जमकर हुंकार लगाई। जबकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अग्निवीर योजना से लेकर किसान, नौजवान और पहलवानों की आवाज बुलंद की। 66 में हरियाणा बना था, इंदिरा जी ने हरियाणा बनाया, और जब हरियाणा बना तो ये आम तौर पे कहते थे कि हरियाणा आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर है, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता, ये सवाल आए थे। जैसे वक्त आया, चौधरी बंसीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और विकास का पहिया शुरू हुआ। हर गांव सड़क से जुड़ा, पहला प्रदेश हिंदुस्तान में हुआ जो हर गांव सड़क से जुड़ा, हर गांव में बिजली पहुंची। इस तरह विकास चला और चलते गए। वक्त आया 2005 में, मेरे को भी मौका मिला, और मौका मिलने के बाद चौधरी बंसीलाल से प्रेरणा लेके हमने हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया। और भाई आज दादरी में हूं। दादरी में चाहे वो अस्पताल है, कितना किसी आप अपने आप सोच लो, वो जो काम हुआ है वो किसके समय में हुआ है, ये स्वयं आपने फैसला करना है। क्योंकि दादरी पे मेरा हक है और दादरी का मेरे पे हक है। मेरी दादी यहाँ की थी, पंडित जी ने जैसे बताया, इसमें क्या बात, आपका मेरी रगों में यहाँ का खून दौड़ता है, तो ये आपके सामने है। और परिस्थिति ये आई जो मेरे को दिल में टीस है, जिस वास्ते हम जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कि 2014 में ये प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी, आज किस चीज में नंबर 1 हमारा प्रदेश? बेरोजगारी में, अपराध में। आप देख रहे हैं देश के ऊपरले 2-3 प्रदेशों में पहुंच गया अपराध में, हर किस्म के अवतार बढ़ गए। महंगाई में आप देख रहे हैं, और हमारे खेल खिलाड़ियों की खुद आप देख रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को किस तरह घसीटा गया, पहलवानों को। जो हमने खेल नीति बनाई थी वो भी बंद कर दी। गरीब आदमी के लिए जो हमने 100-100 गज के प्लॉट 3,82,000 दिए ताकि वो अपने मकान बना सके, मकान बनाने का काम किया हमने। इस सरकार ने एक भी किसी को प्लॉट दिया हो तो भाई गांव का नाम और बता दो, आप उस आदमी का नाम बता दो। जो गरीब आदमी को, शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको पहली जमात से बच्चे का वजीफा शुरू किया था हमने, ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें आगे। इन्होंने उसको भी बंद करने का काम किया।
हैं? हाँ, एक और नई चीज चला दी, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इनका क्या काम है भाई? इनका काम है बुढ़िया की पेंशन काटो, गरीब आदमी की राशन काटो, राशन कार्ड काट दो। और किसान का यूं कहेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे खेत में तो दाने आए पड़े हैं, ऊपर राम प्रसन्न हो रहा है, वो बाट देखे कद उसका नंबर आएगा भाई, इतने में राम बरस जाएगा। अरे ये वही दादरी है ना, यही मंडियां थी जब बाजरा राजस्थान तक का आगम एमएसपी मिलती थी उसको। हरियाणा का आज कितना बड़ा नुकसान, ये हरियाणा है, ये वो प्रदेश है जहां जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री का नारा गूंजा करता था। जय जवान जय किसान, जय पहलवान जय नौजवान हम करते थे, लेकिन इन्होंने बदल दिया। ना जय किसान छोड़ा, ना जय जवान छोड़ा, अग्निपथ योजना लेके आए। हर साल 5,500 की भर्ती होती थी पक्की। देश की आजादी से लेकर 2019 तक सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये भर्ती हमेशा होती थी 5,500 की पक्की भर्ती और ऐसी मजबूत फौज। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, किसने मांग करी थी कि पक्की भर्ती को कैंसिल करके अग्निपथ योजना आप अग्निवीर कच्ची भर्ती लेके आओ? किसने मांग करी थी? ना तो फौज की मांग थी। फौज पे तो हमें गर्व था, 75 साल के इतिहास में अगर किसी एक संस्था पे गर्व था तो फौज पे गर्व था। यही फौज थी जिसने 71 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे तो कारगिल के अंदर पाकिस्तान के शीश को झुकाने का काम किया, वो भारत देश की फौज थी। मंच पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा था। पंडाल भीड़ से खचाखच भरा था और हुड्डा पिता पुत्र हरियाणा से लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। इस मौके पर जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा जसपा के गठबंधन को लेकर दुष्यंत को लुटेरा और विश्वासघाती करार दिया, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दादरी की जनता से चुनावी टक्कर लेने का आशीर्वाद मांगा। बेरोजगारी के साथ साथ देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की नींव पे बनी हुई है सरकार, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार भी लोगों ने खट्टर सरकार को, भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया था 2019 के चुनाव में। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 2019 के चुनाव में एक नारा दिया था, भाजपा ने नारा दिया था खट्टर साहब ने कि 75 अब की बार बीजेपी जाएगी 75 पार। दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला ने नारा दिया था जेजेपी पार्टी ने कि बीजेपी को करो जमुना पार। दिया था कि नहीं दिया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को पहुंचाओ जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। धोखा हो गया हरियाणा के लोगों के साथ। हरियाणा में बना दी धोखे से सरकार। लोगों को कह दिया कि ये सरकार को समझौता हो गया, हम समर्थन दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि हम समझौता करेंगे। पहले जिस दिन नतीजा आया उस दिन उसने उचाना जाके पूछा कि क्या करना चाहिए, 10 सीट आई हैं। उचाना के लोगों ने कह दिया कुछ भी करना लेकिन बीजेपी को समर्थन मत देना, खट्टर सरकार को दोबारा बनवाने का काम मत करना। लेकिन उनकी भाषा बदल गई, दिल्ली पहुंचते पहुंचते भाषा बदल गई और दिल्ली जाकर बीजेपी को समर्थन दे दिया और कह दिया 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया, 75% प्राइवेट में नौकरी के रिजर्वेशन पे समझौता हो गया। ना तो 75% प्राइवेट में रिजर्वेशन हुआ, ना वो 5100 बुढ़ापा पेंशन 5 साल में आई। समझौता 5100 बुढ़ापा पेंशन का नहीं था, समझौता अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था। समझौता हरियाणा को आपस में महकमे बांटकर लूटने का था। शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज के महकमे से कौन लूट रहा है, माइनिंग के महकमे से कौन लूट रहा है, पंचायत के महकमे से कौन लूट रहा है। कोई अगर हमारी लिस्ट में कोई कमी कसर रह जाए, हम तो फिर भी विपक्ष में हैं। इनके विधायकों ने इनकी पोल खोली, दादा गौतम नारनौन से इनके विधायक है जेजेपी के, उसी का बयान आ गया, दादा गौतम का उसी दिन बयान आ गया कि महकमे बट गए और खोपर एकला सारा जीमने लग रहा है, सारे जीवन वाले महकमे खोकर ले गया। आज मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं और आशीर्वाद लेने आया हूं इस भूमि का, क्योंकि मेरे तो भाई खून में रिश्ता है इससे। आशीर्वाद लेने आया हूं, आप कहो तो इस सरकार से टक्कर ले लूं, साथ दोगे? हाथ खड़े करके बता दो, दोनों सीट यहां से जिताओगे तो फिर जीत ही जाओगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।
दादरी जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर लड़ाई लड़ने की इजाजत लेने के बाद हुड्डा ने जनता के बीच अपने वादे रखे, जिसे कांग्रेस सरकार बनने के बाद पूरा करने का दावा भी ठोका। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और भर्ती घोटाले का भी जिक्र किया और सरकार पर बाहरियों को नौकरी देने का आरोप लगाते हुए खूब दहाड़ लगाई। आपको याद होगा 2005 में इस प्रदेश में भी कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई नहीं थी। जब हमारे को मिला 2 महीने के अंदर अंदर सारे बदमाश भगा दिए थे यहां से। मैंने कह दिया था बदमाश या तो हरियाणा छोड़ जाओ या मुख्य धारे में आ जाओ। फिर मौका मिला तो ये काम करके फिर दिखाऊंगा तुम्हें, ताकि हम शांति से रखें, हमारी बहन बेटियां शांति से जाए, इज्जत से रहे, किसी की इज्जत ना लुटी जाए। ये बात तो मैंने मन बनाया भाई इनसे टक्कर ले लूं, लेकिन तुम्हारे से इजाजत लेके लूंगा। एक बात जरूर है, आप जब जाओगे गांव में लोगों के पास ये जरूर पूछेंगे भाई ठीक है हम तो हरियाणा इतना पिछड़ गया लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई तो भाई तुम क्या करोगे, पूछेंगे ना, तो तुम क्या कहोगे? मैं जो कहता हूं वो करता हूं। आपको याद होगा किसी ने नहीं किया था बिजली के बिल 1600 करोड़ एक कलम से माफ किए थे और सबसे ज्यादा लाभ दादरी को हुआ था। जब अपना रणबीर सिंह जी विधायक थे तो इन्होंने मेरे को कहा कि यहां बिल भी डबल है, गहराई के हिसाब से बिल का रेट बता दे। मैं जब भी कह दिया एक रेट लगेगा भाई, और जाता हूं केवल 10 पैसे करके गया था। आपको याद होगा इन चीजों को। तो मैंने कहा आपसे पूछेंगे भाई सरकार आएगी तो आप क्या करोगे, तो आप कह देना जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमारी सरकार आएगी, सरकार बनते भाई पहला काम करेंगे हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, 6000 महीने की पेंशन करेंगे, 6000 बूढ़े के और 6000 बुढ़िया के 6000। और ये मेरी बहन बेटियां माताएं आई हुई हैं, आजकल सब रोटी जो है गैस से पकाओ है। जब हमारी सरकार थी तो गैस के सिलेंडर का भाव 400 था, आज 1100 हो गया। हमारी सरकार आएगी तो भाई गैस का सिलेंडर का दाम 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और जो वैट बढ़ा दिया ना डीजल पे, डीजल पहले देखो किसान का तो हर तरह से मारा है कि डीजल का क्या भाव कर दिया। पहला बोर्ड लगे थे दिल्ली में, दिल्ली से कोई आता ना तो हरियाणा के पेट्रोल पंप पे लगा होता था बोर्ड कि दिल्ली से सस्ता हरियाणा में डीजल। ये उल्टे लाग रहे हैं, दिल्ली में लाग रहे हैं हरियाणा से सस्ता डीजल। तो भाई ये वैट जो है इन्होंने बढ़ाया है उसको हम ठीक करेंगे ताकि किसान को उचित भाव मिल सके डीजल का। इसी प्रकार से बिजली, हर घर बिजली इस्तेमाल करता है और बिजली के रेट बहुत हो गए घरेलू के, तो भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम ताकि आदमी अफोर्ड कर सके। ये खट्टर दुष्यंत सरकार हरियाणा को देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और हरियाणा को पीछे धकेलने वाली, आपस में भाईचारे में दरार पैदा करने वाली सरकार ये साबित हुई। ऐसी सरकार से जवाब लेने तो प्रदेश विकास दर में देश में 2013-14 में देश में नंबर 1 था, आज वो बेरोजगारी दर में देश में नंबर 1 पहुंच गया। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, और बेरोजगार इस रूप से बेरोजगारी हरियाणा के अंदर बढ़ी कि आज हरियाणा में कई जिलों में नौजवान पलायन कर रहे हैं विदेशों की तरफ। तो आज कहीं डिप्रेशन की तरफ नौजवान, कहीं नशा, जो दूध दही का खाना था ऐसा हरियाणा था, आज उसकी पहचान बदल गई, आज नशे में नंबर 1 हरियाणा हो गया। ऐसी देन इस सरकार की है। ना तो निजी क्षेत्र के अंदर निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कोई थर्मल का कारखाना लगा, ना कोई बड़ी परियोजना आई इन 10 साल की इस खट्टर सरकार में। और सरकारी क्षेत्र के अंदर 5 साल तक कोई भर्ती करते नहीं, जो भर्ती निकलती हैं वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ जाती हैं। 30 पेपर लीक घोटाले आए, एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। 5 साल तक कोई बड़ी भर्ती निकलती नहीं, जो छोटी मोटी भर्ती निकलती है या तो भर्ती घोटालों की भेंट, उसके बावजूद भी कोई लिस्ट आती है
तो हरियाणा देश का एकमात्र प्रदेश बन गया जहां पे हरियाणा के बच्चों से ज्यादा HPSC SSC की लिस्टों में हरियाणा के बाहर के बच्चों का नंबर उनमें आता है। 2019 में SDO की भर्ती आई, 80 में से 78 बाहर के बच्चे लगे, केवल 2 हरियाणा के। 2021 में SDO इलेक्ट्रिकल में 99 में से 77 बच्चे बाहर के लगे, केवल 22 हरियाणा के। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई, 156 में से 103 बाहर के। HCS की लिस्ट आई, 36 बाहर के। अभी ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर पंचायतों में जिनको जाके काम करना है, 7 की लिस्ट आई, 5 बाहर के और केवल 2 हरियाणा के। बाकी प्रदेशों में हरियाणा के नौजवान को कोई अफसर मिल नहीं रहा। हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो लिस्टें आती हैं उनमें मौका मिल नहीं रहा। नौकरियों को जो कई नौकरियां थी, मुझे याद है जब हमारी सरकार थी, अकेले शिक्षा महकमे में 1 लाख की भर्ती हुई थी, JBT की भर्ती हुई थी, जिसमें JBT की भर्ती में उस समय सबसे ज्यादा भिवानी जिले के, क्योंकि उस भिवानी और दादरी के सबसे ज्यादा JBT के अंदर हमारी सरकार में लगे थे। 10 साल से कोई एक भर्ती इस सरकार ना JBT की करी, शिक्षा विभाग में भर्तियां कहीं की नहीं जा रही, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, सरकारी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है या उनको कच्चों में परिवर्तित किया जा रहा है, कहीं कौशल निगम के माध्यम से, कहीं अग्निपथ योजना लाकर फौज की नौकरियों को। आज हरियाणा में अगर बेरोजगारी सबसे ज्यादा देश में नहीं होगी। बता दें कि दादरी समेत दक्षिण हरियाणा चौधरी बंसीलाल का गढ़ कहा जाता है और आज उनकी विरासत को कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी संभाल रही हैं, जो कि हुड्डा गुट की धुर विरोधी हैं। यही वजह है कि आज दादरी में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी नजर आईं। बहरहाल हुड्डा ने दादरी से अपना खून का रिश्ता बताकर जिले की दोनों सीटों को जीतने की हुंकार लगा दी है। अब देखना होगा कि चुनाव में जनता किस तरफ करवट लेती है। चरखी दादरी से पुनीत शोराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।